कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। सठे साठ्यम समाचरेत। शिखा और अमन का विवाह हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका था, परंतु इस 1 वर्ष में ही शिखा अमन को इतना परेशान कर चुकी थी कि अब तो दुखी होकर अक्सर अमन की आंखों से आंसू बहने लगते थे। मगर शिखा के कठोर दिल पर अमन के आंसुओं का कोई भी असर नहीं होता था। इस पूरे 1 वर्ष में उसने अमन और उसके परिवार वालों की नाक में दम करके रख दिया था। अमन के परिवार में था भी कौन? छोटा सा तो परिवार था उसका, जिसमें उसकी मम्मी उमा जी और उसके छोटे भाई नमन के अलावा कोई नहीं था। पापा तो लगभग 15 वर्ष पहले ही गुजर गए थे। तब तो अमन और नमन दोनों भाई छोटे ही थे। जैसे तैसे लोगों के कपड़े सिलाई करके उमा जी ने अपने दोनों बेटों को पाला था। जब अमन की गवर्नमेंट जॉब लग गई तो अमन ने माँ का सिलाई करना बंद करवा दिया, यह कहकर कि मम्मी अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आपके आराम के दिन हैं, सुख चैन से रहने के दिन हैं। मम्मी, आपने बहुत मेहनत कर ली, आपकी कठोर मेहनत से अब मैं अपने पाँव पर खड़ा हो गया हूँ और अब नमन की आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। उमा जी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उमा जी अब बेटे के विवाह के सपने देखने लगी और यह सही भी है कि जब बेटा समझदार और कमाऊ हो जाए तो उसकी शादी की उम्मीद हर माँ को तो होती ही है। कितने अरमानों से उमा जी ने अपने बेटे अमन का विवाह शिखा से करवाया था, इस उम्मीद के साथ कि अब हमारे जीवन में हर वो सुख होगा जिसकी हम कामना करते थे। किंतु शिखा के व्यवहार से तो लगता है कि शिखा ने तो केवल अमन से विवाह किया था, उसके परिवार से तो उसको कोई लेना देना ही नहीं था। शिखा तो अमन की मम्मी और उसके भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि शिखा की मम्मी भी उसके गलत व्यवहार में उसका साथ देती थी। शिखा का और उसकी मम्मी का कहना है कि अमन की सरकारी नौकरी देखकर ही तो उन्होंने शिखा की शादी अमन से करवाई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही शिखा ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। छोटी छोटी बातों पर अमन की मम्मी और भाई से झगड़ा करना, जरा जरा सी बात पर हंगामा खड़ा कर देना और फिर इतना जोर जोर से रोना धोना, चीखना चिल्लाना करती कि आस पड़ोस में भी लोगों को सुनाई देता, जिससे अमन की मम्मी और अमन को बेहद शर्मिंदगी महसूस होती थी। उमा जी ने यही सोचकर कि घर में सुख शांति रहे तथा बेटा बहू भी आपस में प्यार से रहे, इस सब के लिए अमन की मम्मी उमा जी ने अमन को यह कहकर अमन का ट्रांसफ़र कहीं अलग जगह करवा लेने की सलाह दी। उमा जी ने कहा कि हम लोग साथ नहीं होंगे तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और फिर समाज के लोगों को भी यही लगेगा कि ट्रांसफ़र के कारण बेटे बहू दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। घर में सुख शांति भी रहेगी और इज्जत भी बची रहेगी। आखिर अमन ने माँ की बात मान ही ली। अमन ने नज़दीक के ही दूसरे शहर में ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दी तो उसे दूसरे शहर में ट्रांसफ़र मिल गया। शिखा अमन के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई, लेकिन अब शिखा ना तो ससुराल अपनी सास उमा जी से और देवर नमन से स्वयं मिलने आती थी और ना ही उन लोगों को अपने घर कभी बुलाती थी। इससे पहले भी वो लोग सिर्फ एक बार
यहाँ अमन और शिखा के पास आए थे, ये सोचकर कि कम से कम 1 सप्ताह तो अवश्य ही रुक कर आएंगे। परंतु शिखा के रूखे व्यवहार को देखकर वह दोनों माँ बेटा 2 दिन में ही वापस रवाना हो गए। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब अमन ने शिखा से कहा कि शिखा सुनो, मम्मी का फोन आया था। मम्मी कह रही हैं कि वो और नमन कल यहाँ आ रहे हैं। अमन ने डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हुए धीरे से कहा। इस पर बरबस ही शिखा अमन पर चिल्लाते हुए बोली, क्यों? आखिर क्यों आ रहे हैं वो लोग यहाँ? क्या रखा है यहाँ पर उनका जो वो यहाँ आ रहे हैं? यदि वो लोग यहाँ आ रहे हैं तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ। शिखा ने खाने की प्लेट को टेबल पर पटकते हुए अमन से चिल्लाकर कहा। कैसी बात कर रही हो शिखा तुम? वो लोग यहाँ आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, और वैसे भी वह दोनों केवल सुबह से शाम तक ही यहाँ रुकेंगे, और तुम हो कि यहाँ से जाने की बात कर रही हो, और वो भी इतनी रात को। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? मेरी मम्मी और मेरा भाई आ रहे हैं, और तुम हो कि रात के 10 बजे घर से जाने की बात कर रही हो। अमन ने कहा। अमन, तुमने मुझे इतनी रात को क्यों बताया? और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने जानबूझकर मुझे इतनी रात को यह बात बताई ताकि मैं अपने मायके न जा सकूं। मैं सब समझती हूँ। शिखा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा, पहले खाना खा लो और फिर बात को ठंडे दिमाग से सोचो। अमन शिखा को समझाते हुए बोला। शिखा गुस्से में बोली, तुम्हें सोचना है अमन, और हाँ, तुम सोचो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे भाई और माँ की सेवा करने का। मुझे तो उन दोनों की शक्ल तक पसंद नहीं है। बस करो शिखा, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। अमन भी थोड़ा गुस्से में बोला। देखो अमन, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं रुकना यहाँ पर, और ना ही उन दोनों की शक्ल देखनी है। तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है, और उन दोनों को भी मालूम है कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर मुंह उठाकर चले आते हैं यहाँ। मुझे कुछ नहीं पता। मैं अभी अपने भाई को फ़ोन करके यहाँ बुला रही हूँ। वो मुझे लेने आ जाएगा, पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। शिखा गुस्से में बड़बड़ाती हुई बेडरूम में गई और अपना मोबाइल उठाकर अपने भाई को फ़ोन लगाने लगी। इधर अमन का भी मूड ऑफ हो गया था। उसने भी खाना नहीं खाया और डाइनिंग टेबल पर से उठकर बाहर बरामदे में आकर टहलने लगा। दूसरी तरफ शिखा ने छोटे भाई से बात कर लेने के बाद अपना बैग तैयार कर लिया। तब तक उसका भाई भी यहाँ पहुँच गया। आते ही उसने अमन से पूछा, क्या बात है जीजा जी? दीदी ने अचानक इतनी रात को क्यों बुलाया मुझे? तभी अंदर से शिखा तेजी से बाहर आई और भाई से बोली, तू तेरे जीजा जी से क्या पूछ रहा है? चल यहाँ से। अचानक यूं शिखा को सामान के साथ देखकर उसका भाई प्रिंस भी ज्यादा कुछ कह नहीं सका, और वह अभी 18 साल का ही तो है। इसी साल तो कॉलेज में आया है, और शिखा से तो बहुत छोटा भी है। तो शिखा तो उसे डांट टपट कर लताड़ कर एक तरफ बैठा देती है।
और उसकी मम्मी भी तो फिर शिखा दीदी का ही पक्ष लेती हैं, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कहता भी नहीं है। तभी शिखा प्रिंस के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, चल यहाँ से। बड़ी बहन की डांट सुनकर प्रिंस अपना सा मुंह लेकर बहन का बैग उठाकर बाहर रवाना हो गया। उसके पीछे पीछे शिखा भी घर से बाहर निकल गई और बाहर जाकर प्रिंस की बाइक पर बैठकर मायके रवाना हो गई। इधर अमन अमन अंदर आकर अकेला सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह कैसे समझाए जिद्दी शिखा को। और इस बार तो माँ और नमन रुकने के हिसाब से आ ही नहीं रहे थे। वो दोनों तो सुबह से शाम तक सिर्फ हम दोनों के साथ समय बिताने के लिए आ रहे थे। अब क्या एक माँ अपने बेटे और भाई अपने भाई से मिलने भी नहीं आ सकते? अब अपनों के कभी कभी मिलने पर भी शिखा को समस्या थी। मेरे भाई और मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा आखिर शिखा का? माँ और नमन के आने से पहले ही अपने भाई प्रिंस को बुलाकर वह रवाना हो ही गई अपने मायके। अमन को बहुत दुख हो रहा था कि शिखा के ऐसे व्यवहार से वह सोच रहा था कि इससे तो अच्छा होता कि मैं शादी ही नहीं करता, तो अपनी माँ और भाई के साथ तो रहता। अमन ने अगले दिन सुबह का भी इंतजार नहीं किया और ना ही अमन ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, बल्कि रात में उसने घर का ताला लगाया तथा अपनी मम्मी और भाई के पास पहुंच गया। अगले दिन रविवार था। अमन के ऑफिस की छुट्टी थी। अमन को यूं अचानक इतनी रात को वहां आया देखकर उसकी मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी। एक बार को तो उनकी आंखों में भी आंसू छल छला आए, मगर फिर उन्होंने अपने आंसू छुपाकर अमन से कहा, आ अंदर आ जा। उमा जी जानती थी कि शिखा ने अमन को खाना तो खिलाया ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने फटाफट बेटे के लिए खाना बनाकर अमन को खाना परोसा। खाना खा लेने के बाद अमन चुपचाप सो गया। उसने कुछ नहीं कहा, परंतु माँ और भाई तो सब कुछ समझ रहे थे। दूसरे दिन छुट्टी होने के कारण दूसरा दिन भी अमन ने उन लोगों के साथ ही बिताया। शाम को उसकी मम्मी ने उसे घर जाने को कहा। अमन बेटा, कल से तुझे ऑफिस भी जाना है, अब तू घर जा, रात होने वाली है। शिखा भी घर आ गई होगी। हाँ मम्मी, अब तो आएगी ही। उसे पता था कि आप सिर्फ शाम तक रुकने वाले हो, अमन ने माँ से कहा। उमा जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, क्या कर सकते हैं बेटा, आजकल हर किसी को अपने अपने रिश्ते ही पसंद आते हैं। आजकल तो अपने ही रिश्ते मायने रखते हैं सबके लिए, इसलिए ज़्यादा किसी से उम्मीद मत करो। मम्मी ने अमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो अमन मुस्कुरा दिया तथा मम्मी के कहने पर कुछ ही देर में अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचा तो जैसा कि उसे उम्मीद थी, शिखा घर वापस आ चुकी थी, पर अमन चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। शिखा ने भी अकड़ के कारण उसे कोई बात नहीं की। जब दूसरा संडे आया तो शिखा ने अमन से कहा,
अमन, आज कहीं का प्रोग्राम तो नहीं है ना तुम्हारा? यदि है तो कैंसिल कर दो, क्योंकि आज मेरी दीदी जीजाजी आ रहे हैं, साथ में प्रिंस के साथ मम्मी और पापा भी आ रहे हैं। आज वो लोग हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आज वो सब हमारे साथ ही लंच करेंगे, फिर शाम को सबके साथ हम भी कहीं घूम कर आएंगे। शिखा की बात सुनकर अमन ने कुछ नहीं कहा, परंतु शिखा इतना खुश थी कि वो अपने काम में लग गई। उसे उसने अमन की ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अपने मायके वालों की मेहमान नवाजी में वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। खैर, थोड़ी देर बाद वह सब लोग आ गए। दरवाजा तो खुला हुआ ही था। अचानक उनकी आवाज़ सुनकर शिखा बाहर आई और सबसे हंसकर गले मिली। तभी शिखा के पापा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, अरे शिखा बेटा, दामाद जी कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुलाओ। पापा अभी तो यहीं थे, शायद अंदर वॉशरूम में गए होंगे। आप लोग बैठिए, मैं अमन को देखती हूँ। शिखा ने अंदर जाकर देखा तो अमन कहीं भी नहीं था। वो बाहर निकल कर आई तो सब लोगों ने फिर पूछा, क्या हुआ, अमन जी कहाँ है? पता नहीं पापा, अभी तो यहीं बैठे हुए थे। पता नहीं कहाँ चले गए? शिखा हैरान होते हुए बोली। अरे, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तभी शिखा की मम्मी ने कहा, शिखा बेटा, आजकल तो इतनी सुविधा होती है कौन कहाँ है यह पता करने की। तुम्हारे पास भी तो है, तुम्हारे हाथों में फ़ोन है तुम्हारा। फ़ोन लगाकर पूछो दामाद जी से कि अचानक वो कहाँ चले गए। अपनी मम्मी की बात सुनकर मानकर शिखा ने अमन को फ़ोन लगाया, परंतु अमन ने फ़ोन नहीं उठाया। शिखा के बार बार फ़ोन लगाने पर अमन ने फ़ोन उठाया तो शिखा ने अमन से पूछा, अरे कहाँ हो तुम? कब से फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। घर पर सब लोग आ भी गए हैं, पर पता नहीं अचानक तुम कहाँ चले गए। तुम्हें जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। अरे यार, मेरा क्या काम है वहाँ पर? तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो। कहकर अमन ने फ़ोन काट दिया। ये सुनकर शिखा को बहुत गुस्सा आया। शिखा को गुस्से में देखकर उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ शिखा? क्या हुआ शिखा बेटा, दामाद जी कहाँ हैं और कितनी देर में आ रहे हैं? मम्मी, उन्होंने तो आने से ही इनकार कर दिया। कह रहे हैं तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो। अरे भला, ये कैसी कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। रिश्ते इस तरह से नहीं निभते। उसकी मम्मी ने अकड़ते हुए कहा। शिखा की दीदी ने भी आश्चर्यचकित होकर शिखा की ओर देखते हुए कहा, हाय राम शिखा, अमन जी का स्वभाव ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसे नहीं लगते थे। अरे, हमारा आना शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा। जिसके मुंह में जो बात आ रही थी वो वही कहे जा रहा था। सबका मूड ऑफ हो चुका था। शिखा का तो दिमाग बेहद खराब हो चुका था। आखिरकार रात को अमन घर आया तो देखा शाम को वापस जाने वाले अमन के ससुराल वाले सभी रिश्तेदार वहीं पर मौजूद थे। अमन को देखते ही शिखा ने क्रोधित होते हुए कहा, अमन, तुम्हें पता था ना कि आज मेरे मायके से सब लोग आने वाले हैं, उसके बावजूद भी तुम कहीं चले गए। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और ना ही मेरे घर वालों की तुम्हारे मन में कोई इज्जत है। तभी शिखा की दीदी ने भी कहा, अमन जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने घर आए मेहमानों को आप इस तरह से बेइज्जत करते हो क्या? तभी शिखा की मम्मी ने भी मुंह बनाते हुए कहा, दामाद जी,
क्या यही सब सिखाया है आपकी मम्मी ने आपको कि किस तरह से अपनी बीवी के मायके वालों की बेइज्जती की जाए? अमन ने सास के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मुझे मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया ये सब। मुझे तो आपकी बेटी ने ही सिखाया है ये सब। जब मेरी मम्मी और भाई यहाँ आते हैं ना, तो आपकी बेटी यही काम करती है। उनके आने से पहले ही अपने मायके यानी आपके पास रवाना हो जाती है। अभी 1 सप्ताह पहले की ही तो बात है। पिछले रविवार को ही तो मायके गई थी शिखा, और वो भी रात में अचानक। प्रिंस ही तो लेकर गया था, पूछो अपनी बेटी से। अमन की बात सुनकर सब लोग सकते में आ गए। अमन ने अभी भी बोलना जारी रखा, तो बस अब मैंने भी यह डिसाइड कर लिया है कि अब से इसके मायके वाले जब यहाँ आएंगे तो मैं यहाँ से रवाना हो जाया करूँगा। आखिर रिश्ते निभाने का ठेका अकेले मैंने ही नहीं ले रखा। रिश्ते दोनों तरफ से बराबर निभाए जाते हैं। अगर ये मेरे रिश्तों को सम्मान देगी, उन्हें प्यार से निभाएगी, तो ही मैं भी प्यार और सम्मान से इसके सभी रिश्तों को निभाऊंगा। वरना जो आज हुआ है, अब ये हमेशा होगा। आप लोगों के आने से पहले ही मैं घर से रवाना हो जाया करूँगा और आपके घर पर कदम भी नहीं रखूँगा। अमन ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपने सास ससुर और साली से कहा। तभी शिखा गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली, अमन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्या कर रहा हूँ तुम सब जानती हो। और क्यों ना करूँ? बेशर्म के साथ बेशर्म बनना ही पड़ता है, क्योंकि शायद उसे यही भाषा समझ में आती है। अमन ने बेफिक्रे के साथ कहा और अपने कमरे में चला गया। अमन की बातें सुनकर किसी से कुछ कहते नहीं बना। आखिर सब जानते थे कि अमन सच ही तो बोल रहा है, इसलिए अब क्या बोले। तो सब अपना सा मुंह लेकर अमन के घर से अपने घर रवाना हो गए। अपने मायके वालों की बेइज्जती को देखकर शिखा ने काफी दिन तक अमन से बात नहीं की, तो अमन ने भी उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की। आखिर कब तक अपने स्वाभिमान को मारता रहेगा। लेकिन जब अगले 2-3 बार भी अमन ने वही सब किया, तो अपने आप ही शिखा को समझ में आ गया कि अब तो ससुराल के रिश्ते निभाने ही पड़ेंगे, वरना तो अमन उसके मायके वालों से भी कोई रिश्ता नहीं रखेगा और ना ही ससुराल कभी भी जाएगा। आखिर जैसे उसके ससुराल वालों से लोग पूछते हैं कि बहू क्यों नहीं आती है, अब उसके मायके वालों से भी लोग पूछने लगे हैं कि दामाद क्यों नहीं आता है। अब शिखा की समझ में आया कि जैसा मैं अपने ससुराल वालों के साथ व्यवहार करूंगी, तो अमन भी तो अपने ससुराल वालों के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगा। धीरे धीरे शिखा ने अपने ससुराल आना जाना शुरू कर दिया। अपनी सास से माफ़ी मांगकर सास और देवर को अपने पास आकर रहने के लिए भी विनती करी। अमन के एक कठोर निर्णय से उसके परिवार में सब कुछ अच्छा हो गया। दोस्तों, जीवन में सब कुछ ठीक करने के लिए कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि
आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।